प्रयागराज के सेक्टर 21 में एक और स्टैंपेड होने की बात कही जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा इस घटना को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर यह घटना हुई है और इस आउटलेट के बगल में जो हल्दीराम का लार्जेस्ट स्नैक कंपनी ऑफ इंडिया का टैग लगाकर यह आउटलेट है, यहां पर स्टैंपेड होने की बात कही जा रही है। और इसी आउटलेट के बगल में एक प्राइवेट बैंक है, उसके गार्ड राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, ये आउटलेट है हल्दीराम का, इसके बगल में आपका बैंक के कोऑर्डिनेटर हैं आप। ठीक इसके बगल में आपका बैंक है। 29 तारीख की सुबह 5 बजे स्टैंपेड होने की बात कही जा रही है। स्टैंपेड जब हुआ आप कहाँ थे? हम अपने ब्रांच के सामने थे। आपका ब्रांच कहाँ है? हल्दीराम के ठीक बगल में। ठीक है, इस आउटलेट के ठीक बगल वाला? जी हाँ जी। 10 मीटर की दूरी होगी? 2-3 मीटर। 2-3 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या देखा ये बताइए। देखिए, 2 रास्ते हैं। झूसी का जो मेला है वो 2 रास्तों से आता है। एक ये रास्ता है अपना, एक पीछे का रास्ता है। ठीक, संगम के 2 रास्ते हैं जहाँ से पब्लिक बाहर जाती है। एक इधर की पब्लिक जाती है, एक सामने से पब्लिक जाती है। दोनों स्टक हो गए। इधर से मेला की किस दिन की और कितने बजे की बात है? ये बात होगी करीब 6-7 बजे की। 29 तारीख को? हाँ, रात की। अमावस्या के दिन? हाँ, सुबह की, मॉर्निंग की बात है। ठीक है, मेला 3 बजे से भीड़ लगना चालू हुआ था। पीस करके सब इकट्ठा हो गए। ठीक, तो हुआ क्या कि ना पब्लिक बाहर जा पा रही है और जो अंदर आना चाहती है वो अंदर आना चाहती है संगम नहाने के लिए, और जो संगम नहा चुके वो बाहर जाना चाहते हैं। कहीं जगह नहीं मिल रही थी। ठीक है, अचानक भगदड़ हुई तो जिनको जो स्पेस मिला वो वहाँ पे घुसे। आप ये काउंटर देखिए इनका, ठीक है, इसके अंदर सब घुसे। हमारी छत है हल्दीराम से ठीक लगी हुई, उसके ऊपर घुसे। ऊपर छत से कूद करके पीछे गए हैं। आप चलिए दिखाते, मैं पूरा टीना वगैरह तोड़ करके नीचे लोग कूद करके गए हैं। और सामने भी आप देख लीजिए कि अंदर मतलब नाला है, उधर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सब लोग भागने का केवल प्रयास कर रहे थे। ये रोड पूरी जाम थी क्योंकि इधर से लोग संगम में आना चाहते थे। मतलब भगदड़ मच गई यहाँ पर जान बचाने के लिए? भगदड़ मची थी? हाँ, भगदड़। स्टैंपेड हुआ था? हाँ, हुआ था। ठीक है, उसी में कुछ लोग जो इधर से कूदे, अंदर जो पहली बार कूदा वो गिर गया यहाँ पर, ये ऊंचा है, और उसके बाद वो उठा नहीं। जो इधर से निकले वो यहाँ गिरे, उनके ऊपर से लोग निकले। मतलब जब तक सब कुछ नॉर्मल होता, समझ में आता क्या हुआ, तब तक 5-6 लोग जो है यहीं पे ख़त्म थे। और मर गए 5-6 लोग? जी हाँ, यहाँ पर मर गए? जी। आपने अपनी आंखों से देखा? जी बिल्कुल। ठीक है, आगे आप चले जाइए, यकीन नहीं है, आगे जाइए, हर मोड़ पे 1-2 लोग मरे, मतलब लोग बता रहे हैं मरे हैं। इस चौराहे पे भी 2-3 लोग मरे हैं। ये मतलब हम मिलने वाले हैं, उन लोगों ने ये बात मुझे बताई हुई है। तो अंदाज़ा ये है कि जो पब्लिक थी ना, हर चौराहे पे घायल हुई है, मरे हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन नहीं सही थी। लेकिन उसके बाद एक विजुअल तेजी से वायरल हो रहा है। जेसीबी मशीन से कपड़े, जूते, चप्पल, बैग उठाए जा रहे हैं, वो भी यही का है? बिल्कुल यहीं का है। तो हटाए जाएंगे सर ये। देखिए, जब हम थे प्रशासन नहीं था, कोई नहीं था, हम लोग हैंडल कर ले। 7-8 लोग थे हम लोग, सब लोग ने क्राउड को मैनेज किया किसी तरीके से। अब जब प्रशासन आएगा, लोग आएंगे ना, वो तो मतलब हटाएंगे चीज़ों को। हटाते हुए आपने देखा था? यही का वो विजुअल है? यही का हमारे सामने का, ये इस रोड का है, इस रोड का सामने का है। मुझे सुनाई दिया कपड़ों में से भी लाशें निकल रही थी। अब सर जी सब हटाया गया। किसी पब्लिक को, हम लोगों, यहाँ तक मैं आया था, इधर आया था, तो सबको मना किया गया, आप लोग जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ मत आइए। ठीक है, सबको हटा दिया गया। लेकिन सरकार और शासन प्रशासन तो कह रहे हैं यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। आपने क्या देखा? जो हमने देखा वो हमने बताया। स्टैंपेड हुआ था? बिल्कुल हुआ। भगदड़ हुई थी? बिल्कुल हुई थी। लोग मारे गए थे? बिल्कुल हुई थी। जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे? बिल्कुल। लोगों के पैरों के तले लोग कुचले जा रहे थे, बच्चे, बूढ़े, जवान यहाँ मरे हुए थे। झूसी पुलिस लाइन है। ठीक है, बगल में बैरिक बनी है पुलिस, मतलब लोगों को, पुलिस वालों को रुकने के लिए। ठीक है, मैं समझता था कि ये चौराहा सबसे सेफेस्ट प्लेस है इस जगह पे, क्योंकि पुलिस लाइन है, झूसी पुलिस लाइन पूरी यहाँ पर है। सामने बैरिकेटिंग, मतलब पुलिस वालों के रुकने की व्यवस्था है। ठीक, करीब आप समझिए 3 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक कोई नहीं था। आप मतलब अगर आप, मैं तो अमेजिंग कर रहा था, 10 आदमी भी मिले होते ना पुलिस वाले हमको ना, तो भी क्राउड मैनेज हो जाता। इतना क्राउड नहीं था, इसको मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन मिले ही नहीं कोई। जब नहीं मिले, जो होना था सो हुआ। जब बाद में पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, तो कितने लोगों को लाद कर यहाँ से ले गई? कितने घायल, कितने मरे? पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग कर दी थी, किसी को अंदर नहीं आने दिया। ठीक है, हम लोग को सबको बाहर रखा, पब्लिक को बाहर रखा।
ठीक है, आप समझिए ये हमारी वो है। ये हल्दीराम का आउटलेट है और उसके ठीक बगल में आपका बैंक है। ये दिखाइए जरा, आपका ये बैंक है जहां पर आप कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये पता चले कि आप सही बोल रहे हैं। कल को ये कहा जाएगा कि एक राह चलता आदमी था, उसने बोल दिया और आप मान लिए, इसलिए हम दिखा रहे हैं। वही है आपका बैंक जो दिख रहा है हमें। इसी बैंक में आप काम करते हैं, इसी बैंक में आप कोऑर्डिनेटर हैं और यही बैंक आपके हल्दीराम के ठीक बगल में है। अब देखिए ये बनाया है हमने अपना बैरिकेटिंग, ठीक है, एलईडी का पैनल। इस पे लोग चढ़कर इस पे चढ़े हैं, इससे चढ़ करके मेरे मतलब बैंक के उस पे गए हैं। और पीछे हमारा बाथरूम बना हुआ है, टीन का शेड है, उससे कूदे हैं। तो जो किनारे का एरिया है ना, वो टीन हमने निकाली हुई है पानी निकालने के लिए, उससे लोग नीचे गिरे हैं। पूरी सिविल लाइन हमारी ब्रेक करी हुई है, फिर भागे हैं। ये कंडीशन, ये हालत थी। आपके हिसाब से जो घायल भी बच गए होंगे पैरों से कुचले जाने के बाद, उनके जिंदा होने की संभावना है? हाँ, जिंदा होंगे। कितने लोग मारे होंगे? तो होंगे कुछ लोग, कुछ लोग। कितने बच्चे थे, कितने बुजुर्ग थे, कितनी महिलाएं थी? ये नहीं कर पाएंगे सर जी, क्योंकि हम अपने गेट पर थे और केवल हम लोगों को अंदर जाने से रोक रहे थे, क्योंकि अंदर सफोकेशन है, पूरा बंद है। अगर पब्लिक अंदर चली जाती ना तो बिना ऑक्सीजन के लोग मर जाते, बैंक में मर जाते। सुबह 7 बजे की बात बता रहा हूँ, इतनी सफोकेशन थी जहाँ मैं बाहर था, ठीक है, कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो अंदर अगर चले जाते तो पुलिस कितने बजे आई? करीब 10:30-11 बजे के बाद आई है। तब लाशों को हटाया गया? नहीं, लाशें तो हटी है 12-1 बजे के बाद। यहीं पड़े हुए थे लोग? हाँ, पहले आई है तो क्राउड कंट्रोल किया है उसने, और उसके बाद फिर? उसके बाद और जब भीड़ छटी है तो फिर नीचे जमीन पर क्या देखा आपने? केवल चप्पल, जूते, कपड़े, आदमी बस। कितने लोगों को बेहोश पाया आपने? 2 लोग तो यहीं पर थे हाँ। बेहोश। एक आदमी हमारे वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसको करीब 2 बजे के करीब हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला करके उसको भेजा है, ठीक है। यहाँ आउटलेट के सामने? यहाँ पे एक आदमी मरा था। हाँ, इस जगह? या नहीं, हाँ, इस जगह नहीं, एक्चुअली वहाँ था वो, वहाँ पर। ये जो बाइक खड़ी है ना, हाँ। इसके ठीक सामने खड़ा था, हाँ, ठीक है। हाँ, और एक आदमी वहाँ था, हाँ। जहाँ पे वो आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, शौचालय टॉयलेट है, उसके पीछे था। 5 लाशें तो आपने देखी हैं? इतनी मैंने देखी है। अच्छा। जबकि पुलिस वालों का वेरिफिकेशन यहाँ से। और ये भी दिखा रहा है, आप यहाँ थे? मैं तो थोड़ा लेट आया था, हाँ। पर ये 2 दिन से यहाँ मटेरियल पड़े हुआ था। अच्छा। ये सब यात्री लोग आए हुए थे, हाँ। यात्री लोगों के हाँ। ये जूते, चप्पल और सामान वगैरह उठाने की भी टाइम नहीं मिला। पुलिस बूथ दिखाया है, ये पुलिस हाँ, बूथ की हाँ, तस्वीर ये है। सामने जो का। टूटा हुआ है पुलिस बूथ, ठीक है। हाँ, ये पुलिस बूथ है, ठीक है। ये देखिए, ये हाँ। भी है, ये जूते चप्पल सब यही क्या? ये हाँ, आप हैं? हाँ, ये पूरा आधा गली जूता, कपड़ा लत्ता पड़े हुआ था। हाँ। और लोगों को भागने का भी चांस मिला नहीं। और बाकी क्राउड की हालत इतनी बुरी थी कि आपको बताऊं, ये आउटलेट, ये बैंक और सामने का मैं आपको पुलिस बूथ दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये देखने वाली तस्वीर है कि इतने साक्ष्य और प्रमाण है, फिर भी शासन और प्रशासन कैसे कह सकता है कि यहां पर कुछ नहीं हुआ था। ये देखिए पुलिस बूथ की हालत देखिए, यहां तक चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी। जान बचाकर लोग भागते हुए नजर आए। ये बोर्ड पब्लिक ने या इसको तोड़ दिया, इस पुलिस बूथ को तोड़ दिया। समुंदर के लाट की जैसा पब्लिक आया हाँ। और भाग दौड़ कर हुआ। इसलिए इधर उधर जाने को जगह नहीं था, जिधर जिसको जगह मिला उधर गया। तो कहीं इधर गिरा तो ये टूट फूट हो गया, वो टूट फूट हो गया, कपड़ा लत्ता छीना छानी, बहुत नुकसान हो गया यात्रियों का। भगदड़ हो गई थी। भगदड़ हो क्या गई। नाम है आपका? भगदड़ तो यहाँ पे नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ा पब्लिक का धक्का मुक्की हुआ था। धक्का मुक्की हुआ था, धक्का मुक्की और उसमें लोग गिर गए, दब भी गए। हाँ, दब भी गए और लोग गिरे थे और दबे हाँ थे। गिरे थे लोग, यहाँ पे दबे भी थे। और ये बात हुई कि मतलब कि वहाँ से पब्लिक आई, इधर से पब्लिक आई, इधर से पब्लिक आई, इधर सामने से पब्लिक आई, मतलब पब्लिक एक दूसरे को चपेट में हो गई। अब निकलने का कोई चांस ही नहीं रहा। इधर से भी पब्लिक पूरी चली आ रही है और इधर से भी पब्लिक चली आ रही है। मतलब कि बीच में जो फंस गए लोग वही दबे गए, वहीं पे गिर गए। कितने लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, आप लोग के हिसाब से कितने लोग ऐसे होंगे जो दब गए होंगे? अब वो ज्यादा तो नहीं, तो मतलब 15-20 लोग तो ऐसे थे, मतलब गिर ही गए थे। और लाखों करोड़ों चप्पल जूता तो यहाँ पर पूरा ढेर लगा था। यहाँ उठाए हैं, उलझ गए थे। कितने लोगों को मरे हुए उठाया? हम लगभग 3-4 लोग हम उठाए हैं। वो वहाँ पर हमारा खुद और ये पुलिस बूथ उसी में, जरा पुलिस बूथ दिखाइए। ये पुलिस बूथ उसी में जो टूटा है। हाँ, उसी में टूटा। जब पब्लिक आई है तो यहाँ पे कुछ लोग सोए हुए थे, तो वो अपना बचने के चक्कर में पुलिस बूथ को लेकर के चले गए। यहाँ पे थे? हाँ, तुम भी थे? 4-5 कितने लोग मरे होंगे? सरकार तो कह रही है यहाँ भगदड़ नहीं हुई,
यहाँ पर छीना झपटी नहीं हुई, यहाँ लोग कुचले नहीं गए, यहाँ दबे नहीं गए, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा था? नहीं, ऐसा तो नहीं, भगदड़ तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ दब गए हैं लोग, दब के मरे हैं लोग? दब के मरे हैं लोग। कितने लोग मारे गए? कितने मरे होंगे? यहाँ पे कम से कम 5 लोग, 4-5 लोग तो लाशें हम लोग खुद देखे हैं, उसके बाद तो फिर हमें नहीं पता। बहुत से लोग जख्मी हो गए, बहुत से लोग जख्मी हो गए। कितनी बार एम्बुलेंस आई होगी? कितनी एम्बुलेंस आई है? एम्बुलेंस तो यहाँ पे मतलब ये था मंजर कि 10 बजे तक पब्लिक जो उस पुल पे रुकी थी वो रुकी ही थी। 4 बजे से 10 बजे तक वहाँ पे पब्लिक ऐसे जैसे स्टैचू की तरह वो खड़ी है, न इधर जाने का चांस है न उधर जाने के साथ। कुछ लोग उस नाले में कूद रहे हैं, कुछ लोग किधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पास में हम लोग घटना हुई थी। हाँ, मौनी अमावस्या के दिन हुई थी। हाँ। सुबह 5 बजे हुई थी। हाँ। लोग मारे गए हैं। हाँ। ये सब कुछ हुआ है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ दबे हैं लोग, मरे भी हैं लोग, मरे भी हैं। हाँ। 4-5 लाश तो हम खुद ही देखे, कितने लाशें देखी आपने? हमने 4-5 लाश देखे। 5 लोग हमने देखे खुद, 5 लोग कम से कम मारे गए। 5 लोग हमने खुद देखे अपनी आंखों से। लेडीज थी, महिला लेडीज थी, 5 लोग में मरी थी। और लोगों का नुकसान बहुत हो गया क्योंकि नुकसान पैसा बहुत लगता हो लेके आए हैं। जेसीबी से जूते चप्पल हटाने पड़े। हाँ, जो शाम को यहाँ पे रात में 12 बजे के आसपास जेसीबी आई है, यहाँ से सामान इकट्ठा करके लेकर गई लगा के है। रह रहे हैं, झुग्गी लगा के आईसीआई बैंक के बगल में। यहाँ हम अपना परिवार लेके भागना पड़ा है, इतना जनता यहाँ पहाड़ पे चढ़ने लगी। हम आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, 4 बजे की बात है ये। अब इतने लोग यहाँ दबे जा रहे हैं, 4-4, 6-6 लोग ऐसे दबे जा रहे हैं भूसे की तरह, और जो बच के जा रहे हैं इधर जा रहे हैं हमारे तरफ, कुरिया की तरफ। वो रो रो के बता रहे हैं कि भैया हमारे 10 लोग मर गए, हमारे सामने दीदी मर गई, हमारी बहन मर गई, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। लेकिन बाबू अब क्या बताएं, 2 बच्चे हमारे भी थे, हम भी लेके भागे हैं। जब आईसीआई बैंक ऐसे तोड़ के बाहर जनता ऐसे निकली है आईसीआई, उस समय पहला कुरिया हमारा ही था। हम किसी तरह लोग मारे गए, मतलब भगदड़ हुई है यहाँ पे। इतनी भगदड़ हुई है सर, अब क्या बताएं। अब आप समझ सकते हैं, ये तमाम लोग वो चश्मदीद हैं, वो पीड़ित हैं जिनके सामने ये पूरी घटना हुई है, और ये तस्दीक भी कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। लेकिन उसके बावजूद शासन और प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसी कोई घटना हुई भी है, और अब तक इस तरह की घटना से इनकार किया जा रहा है। और अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक जगह भगदड़ हुई है, वहां पर 30 लोग मारे गए। इस घटना का जिक्र भी कोई नहीं कर रहा है। मतलब साफ है कि इस घटना को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये घटना हुई है, लोग मारे गए हैं, तो उनकी लाशें कहाँ हैं, उनके परिजनों को क्यों नहीं बताया जा रहा है। और मेरे साथ बातचीत में कई लोग ऐसे मिले जिनकी माँ, जिनकी बेटी, जिनके बच्चे, जिनके भाई अब भी गायब हैं, और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।